तो आखिरकार कांग्रेस को एक अध्यक्ष का कैंडिडेट मिल ही गया है गांधी परिवार को, और मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे उनके ऑफिशियल कैंडिडेट, और दूसरी तरफ एक खड़े होंगे शशि थरूर। दिग्विजय सिंह, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, संभावना है कि दिग्विजय सिंह अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लेंगे। वैसे भी दिग्विजय सिंह गांधी परिवार के ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं थे, इन दैट सेंस कि उनको गांधी परिवार ने नहीं कहा था कि आप जाओ और कॉन्टेस्ट करो। उन्होंने खुद डिसीजन ली थी कि मैं कॉन्टेस्ट करूंगा, और उन्होंने सोनिया राहुल गांधी से मेरे ख्याल में बात भी की थी, और उन्होंने कहा था कि हम किसी को नहीं रोक रहे हैं, जिनको भी कॉन्टेस्ट करना है वो दे आर फ्री टू स्टैंड। लेकिन जब उन्होंने उस समय गहलोत ने मना कर रहे थे, गहलोत के नाम पे सस्पेंस था, पर अब जब खारगे का नाम आगे आ गया है तो मुझे नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह उनके खिलाफ खड़े होंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो हैं प्रो एस्टैब्लिशमेंट। मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से क्या सिग्नल बनता है? वो दलित हैं, वो कर्नाटक से हैं, कर्नाटक में चुनाव भी होने वाले हैं, तो इन दैट सेंस ऑप्टिक्स है, और वो गांधी परिवार के बहुत ही खासम खास लॉयलिस्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कि उनकी जो रोल होगा इट विल नॉट बी मोर देन अ रबर स्टैम्प, और जो गांधी परिवार कहेंगे पीछे से पावर्स तो विल बी स्टिल गांधी परिवार के साथ होगी। उनके पास उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी कि ये कोई नरसिम्हा राव सीताराम केसरी की तरह बने और हमसे पार्टी छीने। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द गांधीज, एंड ऑल्सो हर पार्टी में होता है। जेपी नड्डा सेलेक्ट हुए थे, किसी को पता था? कुछ इलेक्शन का नाम भी हुआ था, फिर भी जेपी नड्डा बन गए थे, और ये डिसीजन लिया था मोदी जी ने और अमित शाह ने, और कोई तीसरा आदमी था ही नहीं था। पार्लियामेंट्री बोर्ड बदलते हैं बीजेपी में, किसी को पता नहीं चलता इन दोनों के सिवाय। तो हर पार्टी में ये ऐसा होता है, तो हम ये नहीं कहेंगे सही है, पर इसमें कांग्रेस कुछ अलग भी नहीं कर रही है। लेकिन नाम के वास्ते चलो चुनाव तो हो रहा है, और ये इनके लिए इसकी अच्छी पब्लिसिटी मिल सकती थी, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही थी। लेकिन ये पूरा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? गहलोत साहब को क्यों खड़ा करना था? वाई वॉज इट सो इम्पोर्टेंट? जब उन्होंने कह दिया था कि मैं नहीं खड़ा करना, आई डोंट वांट टू बी पार्टी प्रेसिडेंट, फिर भी उनको पुश किया। दूसरी, ये सीएलपी मीटिंग क्यों बुलाई गई बिफोर द इलेक्शंस? क्यों ना गहलोत साहब मान गए थे, बाद में कर देते। पहले करने से कि क्यों उनके ऊपर नमक छिड़ रहे, वो भी जब सचिन पायलट को आगे बुलाओ, पता है दोनों का 36 का आंकड़ा है, तो ये अवॉइड हो सकता था। ये हाई कमांड में इसमें बहुत थोड़ी उन्होंने सही नहीं पढ़ा अपने लोगों को, दे डिड नॉट रीड द साइंस राइट। उन्होंने 2 ऑब्जर्वर्स जो भेजे वो बहुत लाइट वेट थे। ये भी सवाल खड़ा होता है कि खड़गे गए थे एक ऑब्जर्वर के, वो एक राजस्थान का चुनाव विद इन द कांग्रेस नहीं करवा पाए, नया लीडर नहीं चुन पाए, तो फिर वो क्या पूरी पार्टी को संभालेंगे? सोनिया गांधी को स्टेप इन करना पड़ा, और जो गहलोत साहब ने माफ़ी मांगी है, दैट गोज इन अ लॉन्ग वे टू सेव द गांधी फेस, क्योंकि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर इस तरह की पब्लिक माफ़ी मांगे, इसमें गांधी फैमिली की थोड़ी अथॉरिटी तो वापस आई है इस सॉरी के बाद। लेकिन ये सब अवॉइड हो सकता था, ये सब बिल्कुल करने का क्या ज़रूरत थी? जब सब करते करते क्या हुआ, पूरा बाद में खड़गे के पास ही आए ना, पहले ही खड़गे साहब को बनवा देते और ये सब अवॉइड कर सकते। फोकस मीडिया का भारत जोड़ो यात्रा पे जाता है, जिसमें अच्छी पब्लिसिटी मिल रही है अभी तो ये सब थोड़ा सा बैड पीपल्स मैनेजमेंट हुआ। अब गांधी फैमिली का ये सवाल ये आता है कि ये नहीं कि कौन कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा, ये तो सबको पता है कि खड़गे साहब ही बनेंगे, लेकिन राजस्थान का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? क्या गांधी परिवार अपना जो उन्होंने वादा किया है सचिन पायलट को, क्या वो निभा पाएंगे? क्या सचिन पायलट को वो सीट दे पाएंगे, या फिर से बगावत होगी? फॉर द रिकॉर्ड गहलोत ने कह दिया है कि जो सोनिया गांधी कहेंगी वही होगा, लेकिन करना और कथनी में बहुत फ़र्क होता है। ये भी होता है कि जो हाईकमांड कहता है, नाम भेजता है, उस पर एमएलए ज़्यादातर मोहर लगा देते हैं। जैसे कि पंजाब में हुआ, सिद्धू अमरिंदर सिंह हटाए गए, चन्नी बनाए गए, सिद्धू को साइडलाइन किया गया, ये सब हाईकमांड की ऑर्केस्ट्रेटेड थी। क्या राजस्थान भी फिर से पंजाब में देगा? चाहे ये भी एक अच्छा सवाल है कि अभी चीफ मिनिस्टर बदना बगावत करना, क्या वो नया चीफ मिनिस्टर जो भी होगा वो कंसेंसस होगा, या फिर गांधी फैमिली सचिन पायलट को बना देंगी? सचिन पायलट का टाइम तो है, उन्होंने 5 साल काम भी किया हुआ है, उन्होंने पीसीसी चीफ भी रहे हैं, तो उनका हक तो थोड़ा बहुत बनता है। हाँ, एमएलएज उनके साथ नहीं है, पर अभी अभी हमें पक्का पता नहीं कि कितने एमएलएज उनके साथ हैं कितने नहीं, क्योंकि काउंटिंग नहीं हुई थी। जब माखर ने और खारगे गए थे राजस्थान, उन्होंने कहा था कि सब हमको वन बाय वन मिलेंगे, लेकिन गहलोत कैंप ने बड़ी अच्छी चालाकी की कि उन्होंने वन बाय वन नहीं किया, ताकि कोई गिनती ना हो पाए। उन्होंने कहा मिलेंगे तो ग्रुप से मिलेंगे। तो पायलट के पास कितने लोग हैं वो भी अभी गिनती उसकी फाइनल नहीं हुई है। लेकिन हाँ, अगर सचिन पायलट बनेंगे तो कुछ बगावत होगी, गहलोत उनको आराम से बनने नहीं देंगे। क्या हाईकमान ये कंट्रोल कर पाएगा? क्या राजस्थान को संभाल पाएगा? क्योंकि राजस्थान में 2023 में 2023 में चुनाव है, 23 में, और ज़्यादा टाइम नहीं है उनके पास।
तो ये देखना है कांग्रेस में, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि एक तरफ चुनाव हो रहा है, दूसरी तरफ सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन बीजेपी को सबसे अच्छी पब्लिसिटी मिल रही है, हाई मॉरल ग्राउंड मिल रहा है। कांग्रेस को मिल सकता था चुनाव करने की वजह से, उनको कुछ क्रेडिट मिल सकता था, लेकिन वो सब उन्होंने अपने ही सेल्फ गोल में गंवा दिया है।